प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के संदेश में चलते हैं। आज के वचन और संदेश में जाने से पहले जितने भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड दिया जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी भाई बहनों के पास जाता रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहे। जितने भाई बहन आज के वचन को सुने, कृपया इसे पूरा सुने और सुनकर के किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें। तो आइए आज का वचन देखेंगे। आज का वचन है पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 वचन, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। आज इस वचन के द्वारा हम देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत मार्ग पर चलते, बुरे विचार मन में रखते, बुरे काम करते, ईर्ष्या रखते हैं, डर रखते हैं। वह अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूं ये सही है, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं उसके साथ ऐसा कर रहा हूं, या ये करना कोई गलत नहीं है। क्योंकि किसी का मन किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी का मन किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। आपका मन कभी आपको गलत ठहरा ही नहीं सकता, कभी भी आपका मन, क्योंकि मन बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद अपने वचन में कहते हैं, हे परमेश्वर मुझे शुद्ध मन दे। और नीति वचन में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन पर नियंत्रण रख, क्योंकि मन ही ऐसा है जो हमें पाप में गिरा देता है, और पाप में गिरने के कारण हम भले और बुरे का ज्ञान भूल जाते हैं, जिसके कारण हमें उसका पता नहीं चलता। यदि हमें किसी की ओर से इस बात का पता भी चलता है कि हम पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, फिर भी हमारा मन उसे स्वीकार नहीं करता। यदि हम किसी के द्वारा यदि कुछ सुन लें तो भी हमारे मन से वह बातें इनकार करके निकलेंगे और यही होगा कि नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आपका मन आपको दोषी न ठहराए, यदि आपका मन आपको गलती न समझाए न बताए, तो याद रखना आप इससे निर्दोष साबित नहीं होते हैं, आप इससे निष्पाप साबित नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, क्योंकि परखने वाला परमेश्वर है। परखने वाला परमेश्वर है। आपके गलती को परमेश्वर परखता है, आपके हर एक कामों पर परमेश्वर की नजर रहती है। तो आपको अपने मन की नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको जीवन व्यतीत करना है। यदि आप मन के सुनेंगे तो मन के कारण आप पाप में गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मन हमेशा शारीरिक अभिलाषाओं की ओर लगता है, लेकिन आत्मा हमारी परमेश्वर की ओर रहती है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोध में है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में लड़ाई करती, नहीं, वो आत्मिक वचन है, क्योंकि शरीर अपनी इच्छा पूरी करता है लेकिन आत्मा अपनी इच्छा पूरी करता है। शरीर कहता है कि सो जा, लेकिन आत्मा कहते उठ, प्रार्थना कर, परमेश्वर की हुजूरी में आ, परमेश्वर से बातें कर। लेकिन शरीर आपको बार बार कहता है नहीं सो जा, तू थका है, तुझे कल भी काम करना है, ये है वो है, तमाम प्रकार की बातें शरीर से होती हैं। शरीर की अभिलाषाएं को लोग पूरी करते करते पाप में गिर जाते हैं। शरीर की अभिलाषाएं पूरी करते करते
लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और इस बात का जब वो मनन करते हैं तो उन्हें उनका मन निर्दोषी ठहराता है। लेकिन याद रखना, आपके मन के अनुसार आप निर्दोष हैं, परमेश्वर की नजर में आप दोषी हैं, परमेश्वर की नजर में आप गुनहगार हैं। इसलिए परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने पापों को मान ले और उसे स्वीकार कर ले उस पर दया की जाएगी, और जो अपने पापों को छोड़ दे, तो जो परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान लेता है, परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार करता है और उसे हमेशा के लिए छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है, अनुग्रह किया जाता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को आशीष दे, आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जितने भाई बहन हमारे इस चैनल पर हैं, यदि उन्हें कोई समस्या परेशानी है वह किसी भी विषय में प्रार्थना कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जो भाई बहन हमारे मिनिस्ट्री, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप, हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ करके हमारे मिनिस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।